नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अशोक तिवारी। अभी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कोरोना वायरस से बचने की जरूरत है, चूंकि लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन है। लॉकडाउन की बात हटा भी दिया जाए तो कोरोना वायरस का कहर कहीं से भी कम नहीं हो रहा है। इस वक्त सामाजिक गतिविधियों के भी लोग काफी उग्र हैं। जहां पे लोगों को एक दूसरे की मदद करना चाहिए, वहीं पे कुछ सामाजिक लोगों के द्वारा, जो अपने आप को जनप्रतिनिधि कहते हैं, उनके द्वारा बहुत सारी शिकायत सुनने को भी मिल रही है। इस वक्त हमारे साथ बड़हरा प्रखंड के पश्चिम बबुरा पंचायत के एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं ये क्या बताना चाहेंगे। बहुत सारी परेशानियों को लेकर काफी आक्रोश में है और इनका भी कुछ सरकार से शिकायत है। क्या कहना चाहेंगे, आइए इनसे बात करते हैं। जी, आवाज आ रही सर? हाँ, आ रही है सर। स्वागत है हमारे चैनल में। तमाम दर्शक आपको टीवी स्क्रीन पर लाइव देख रहे हैं। क्या परेशानी है, कैसा कोरोना का जो अभी कोरोना संकट जो चल रहा है, कैसी स्थिति में है, क्या चल रहा है आपके यहाँ, क्या बताना चाहेंगे? यहाँ पे सर बहुत सारी धांधलियां लगातार हो रही हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी का एक 7 निश्चय योजना में एक बहुत ही प्रभावी योजना है जल नल का। इसमें यहाँ के स्थानीय नेता यानी मुखिया को लिया जाए। मुखिया जी द्वारा सरकारी भूमि का करीब हर वार्ड में उपलब्धता होते हुए निजी जमीन पे पता नहीं क्या किस लोभ लालच बस निजी जमीन पे इसका बोरिंग करवाया जा रहा है। अगर कोई उस पर ऑब्जेक्शन कर रहा है ना सर जी, तो पूरा एकदम माने प्रशासन के साथ मिलकर इसको दबाया जा रहा है और बलपूर्वक कार्य को करवाया जा रहा है निजी जमीन पर। सरकारी जमीन जबकि उपलब्ध है हमारे करीब अधिकतर वार्डों में। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि सरकारी जमीन के रहते हुए निजी जमीन पर नल जल का कार्य चल रहा है। हाँ, प्रशासन भी उनका सपोर्ट कर रही है। हाँ, लगभग कार्य कर रहे हैं, जबकि उस वार्ड में सरकारी जमीन भी उपलब्ध है। ऐसे में आपको बताना चाहूंगा कि तमाम दर्शक आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ तक कि तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी भी आपको देख रहे हैं। क्या परिचय हुआ सर, जानना चाहेंगे? मेरा नाम रामेश्वर नाथ प्रसाद हुआ सर। मैं 15 नंबर वार्ड का रहने वाला हूँ, पश्चिम बबुरा में ही। मैं इस कार्य में मैं ऊपर तक कंप्लेन भी किया हुआ हूँ, उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है इस पर और कार्य को बदस्तूर जारी रखा हुआ है लोग। जी, रामेश्वर प्रसाद जी, जानना चाहेंगे 7 निश्चय योजना तो वार्ड के द्वारा किए जा रहे हैं, चूंकि वार्ड क्रियान्वयन समिति के द्वारा ये कार्य हो रहे हैं, फिर मुखिया प्रतिनिधि कैसे काम करवा रहा है? जी, वार्ड क्रियान्वयन समिति की गठन भी नहीं किया, ना ही उस वार्ड में कोई आम सभा कराया गया है। इस पे बस अपने मन से चयन किया गया, जमीन चयन करके उस पे काम शुरू करा दिया गया सर। यानी कि मुखिया प्रतिनिधि राजकुमार प्रसाद जी मनमानी कर रहे हैं। हाँ, एकदम 100% मुखिया और वार्ड के मिलीभगत से कुछ अब क्या लालच है, वो लालच तो हम देख नहीं पाए। अब बगैर देखे किसी पे हम डायरेक्ट कुछ बोल नहीं पा सकते हैं ना, लेकिन कुछ ना कुछ लालच है। यानी कि बिहार सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है 7 निश्चय योजना, वो वार्ड के द्वारा न करा के मुखिया जी खुद करा रहे हैं। नहीं, वार्ड भी साथ में संलिप्त है सर जी। अच्छा, वार्ड भी उनके साथ सम्मिलित है? वार्ड और मुखिया प्रतिनिधि मिलके करा रहे हैं। अच्छा। हाँ, सरकारी जमीन होते हुए उसके बावजूद निजी जमीन पे कार्य को मनमाने ढंग से करवाया जा रहा है। इस पे कंप्लेन होने के बावजूद भी इसको रोका नहीं जा रहा है। लिखित आवेदन हर विभाग को दिया गया है, 15 नंबर वार्ड का, 13 नंबर वार्ड का, ये 2-3 वार्ड का तो हम लोग कंप्लेन डाल चुके हैं, उसके बावजूद भी काम रुक नहीं रहा है। यानी कि समस्या सिर्फ यही है कि जो भी 7 निश्चय योजना नल जल का कार्य हो रहा है वो सरकारी जमीन पर नहीं हो रहा है। सरकारी जमीन वहाँ है, फिर भी सरकारी जमीन को ये लोग टच नहीं कर रहा है, प्राइवेट निजी जमीन पर कर रहा है। जी, काम जिस दिन से लगा है उसका लिखित सारा आवेदन मैं हर विभाग को दे चुका हूँ, उसके बावजूद भी काम रुक नहीं रहा है। लगातार मैं एसडीओ से, उस विभाग के पीएचडी विभाग के एसडीओ से बात कर रहा हूँ, जेई से बात कर रहा हूँ, सब लोग बोल रहे हैं कि काम रोके हुए हैं हम, लेकिन यहाँ धरातल पे कार्य लगातार बदस्तूर जारी है।
आप लोगों ने कंप्लेन किया है, इसके बावजूद भी सरकारी जमीन पे काम न करके निजी जमीन पे ही कर रहा है। हाँ, प्रशासन क्या सर, विभाग में जाने के बावजूद तो लोग सीधे बोल रहे हैं कि किसका हम सुने, बहुत ऊपर से दबाव है, इस तरह का भाषा का प्रयोग किया गया हम लोगों के साथ। काफी ऊपर से दबाव है, किसका सुने किसका न सुने। हम लोग बोले सर आप कंप्लेन लीजिए, उस कार्य को आप जाके धरातल पे स्पॉट को चेक कीजिए कि है कि नहीं। उसके बाद सीओ द्वारा लिखित दिया गया सर कि उस वार्ड में सरकारी भूमि है, सीओ द्वारा दिया गया है, वो पेपर भी मेरे पास है। श्री प्रसाद जी, जहाँ तक आप जो बोल रहे हैं, तमाम दर्शक आपको टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ तक कि तमाम दिया गया है पेपर, विभाग को सबमिट किया गया डिमांड करने। इस वक्त आप लाइव जानना चाहेंगे कि आपने जो भी कंप्लेन लिखित रूप से जो आपने कंप्लेन किया है, किन किन पदाधिकारियों को आपने किया है, किन किन बड़े पदाधिकारियों को आपने आवेदन दिया? रिलेटेड करीब सभी जी अंचलाधिकारी द्वारा दिया गया है पेपर, विभाग को सबमिट किया गया डिमांड करने पर। मैं इससे रिलेटेड करीब सभी लोगों को दिया हूँ। मैं आपको मैंने प्रखंड में दोनों जन को दिया हूँ, प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया, उसके बाद अंचलाधिकारी को दिया, उसका पीएचडी विभाग को दिया, एसडीओ को मैंने दिया कंप्लेन, उसके बाद उप विकास आयुक्त सर को दिया, डीएम सर को दिया, उसके बाद मेल द्वारा मैंने मुख्यमंत्री तक को मेल किया। लेकिन रह गया कि वहां तक तो मेरी बात पहुंच नहीं पाएगी। लेकिन यहाँ के जो लोकल अधिकारी लोग हैं उनके हाथों में तो मैं लिखित कंप्लेंट डायरेक्ट रूप से दिया हूं, उनका रिसीविंग मेरे पास है सभी लोगों का। एकदम सर कोई नहीं सर, मैं पूरे ग्रामीण जनता में से 70% लोगों से साइन करवा के उनके आधार कार्ड के साथ मैं आवेदन दिया। माने तो ये पूरी तरह से पूरे सिस्टम में मिली भगत लग रही है, निजी जमीन पे करवाया जा रहा है, वो भी मनमाने ढंग से एकदम जी। श्री प्रसाद जी, बहुत ही सराहनीय भूमिका आपकी कही जा सकती है, तमाम आम आवाम की आवाज को आपने उठाया। जानना चाहेंगे 7 निश्चय योजना के तहत और क्या क्या परेशानी हो रही है, क्योंकि आप एक अच्छे सामाजिक व्यक्ति हैं और निश्चित तौर से आप अपनी जनता का नेतृत्व कर रहे हैं, वहाँ की जनता का नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे पंचायत में भी प्लांटेशन ही रेगुलर समस्या तो सर हमारे पंचायत में भी प्लांटेशन ही रेगुलर चालू है। अभी पाइप वगैरह नहीं बिछ रहा है, पाइप वगैरह कहीं कहीं बिछा है, अभी उसके आगे का कार्य नहीं हुआ है, उसका भी हम लोग लगे हुए हैं। कोई किसी तरह का फॉल्ट आ रहा है तो वो सब हम लोग देंगे ही लिखित तौर पे उसका रिपोर्टिंग पंचायत का। श्री प्रसाद जी, अभी जो बिहार सरकार के द्वारा 4 मास्क और साबुन, 20 रुपए के साबुन और 4 मास्क जो आम जनता को प्रोवाइड कर रहे हैं मुखिया के द्वारा और वार्ड के द्वारा जो 4 मास्क हर परिवार को देने हैं, मास्क और साबुन, तो क्या वो आपकी पंचायत में, पश्चिमी बउरा पंचायत में ये दिए जा रहे हैं? मैं वो भी बताने ही जा रहा था सर जी। दूसरा मेरा पॉइंट वही था कि ना ही मुखिया जी द्वारा किसी वार्ड में, किसी वार्ड में, एक आध वार्ड में बंटवा दिए हो तो अलग बात है। मुश्किल से 2, 4, 5 वार्ड में 10, 20 घर को बंटवाए होंगे साबुन और सैनिटाइजर और मास्क। बाद बाकी पूरे पंचायत में मैंने लगभग मान के चलिए सर 80% घरों को नहीं मिला ये सब, कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है। ना ही मास्क मिला, ना सैनिटाइजेशन करवाया गया ढंग से, ना साबुन का वितरण किया गया, ना सैनिटाइजेशन का किसी तरह का वितरण किया गया मुखिया द्वारा। अच्छा, यानी श्री प्रसाद जी, आपके कहने के अनुसार मात्र 20% ही लोगों को शायद वो टच किए होंगे, 80% लोगों को मास्क और साबुन नहीं दिया गया है। हाँ सर, किसी वार्ड में सैनिटाइजेशन करवाया भी गया तो बस अधूरा 2, 4, 10 घर में करवा दिए। और जो उनके नजदीकी लोग थे, करीब हम यही बोलेंगे कि उनके जो नजदीकी लोग थे उनके पास वो खुद पहुंच के अपना करवा लिए, बस हो गया। 10, 20 घर, 25 घर हो गया, इसके बाद वो कुछ नहीं, उसके आगे कुछ नहीं। पूरे कोरोना पीरियड में कहीं से भी उनकी एक्टिविटी एक्टिव नहीं हो रहे हैं। अभी स्थिति हमारे तरफ काफी बदतर होती जा रही है, उसके बावजूद भी मुखिया की कहीं से भी एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रहे, ताकि पंचायत को कोरोना से थोड़ा सा सुरक्षा मिल सके। श्री रमेश्वर प्रसाद जी, आप एक अच्छे सामाजिक व्यक्ति हैं और जहां तक आपकी बातचीत से लग रहा है कि नहीं, आप जनता के प्रति काफी उत्सुक है।
जानना चाहेंगे हम, अभी इस वक्त जो राशन की बात चल रही है, चूंकि तमाम पंचायतों से एक शिकायत आ रही है कि जन वितरण प्रणाली के द्वारा अपनी मनमानी की जा रही है, तो आपके पंचायत की क्या स्थिति है? अभी भी उसी तरह के रवैया है या अभी ये कोरोना संकट में कुछ राहत है, कुछ सुधार लाया है? लोग क्या बताना चाहेंगे? नहीं, कुछ राहत तो है सर, कुछ राहत है इस मामले में थोड़ा हम लोग प्रेशर भी बनाए थे, कहीं कहीं थोड़ा सुविधा हो रही थी तो वहाँ हम लोग गए थे। हमारे जो एक सेकंड रनर मुखिया थे श्री राहुल प्रसाद जी, उनकी माँ खड़ी थी, तो वो और हम लोग हैं, हमारे जदयू के प्रखंड अध्यक्ष हैं और एक भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष हैं रंजीत शाह जी, और ये सभी लोग मिलके इस चीज को हम लोग ये किए कि नहीं इस तरह का कोई दिक्कत ना हो, हम लोग बराबर घूमते रहते हैं इस चीज के लिए। यानी कि जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों ने अब कुछ अपने आप में सुधार लाया है, पहले जैसी अब स्थिति नहीं रही। वेरी गुड। करीब अब ठीक ठाक चला रहा है लोग सब। अच्छा श्री प्रसाद जी, जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी काफी गड़बड़ी सुनने को मिल रही थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुत सारे वैसे लोगों से पैसा लेके उनका मकान पास किया जा रहा है, उनका ऑलरेडी मकान है या वो इस दायरे में नहीं आते हैं, उनको आवास की कोई जरूरत नहीं है, उनके पास ऑलरेडी पहले से आवास है, वो संपन्न है, लेकिन फिर भी पैसा देके और आवास अलॉट करा जा रहा है, और उन लोगों को, जिन लोगों को आवास नहीं है, जिनकी जरूरत है, उनके पास पैसा, घूस देने का पैसा नहीं है, तो उन लोगों को आवास आवंटित नहीं किए जा रहे हैं। इस तरह की शिकायतें सुनने में आ रही थी। आपकी पंचायत की क्या स्थिति, क्या बताना? वो पॉइंट भी आपको मैं देने ही वाला था सर। अभी ऐसा है कि हमारे पंचायत में खुलेआम, एकदम सर खुलेआम 30,000 रुपया कलेक्ट किया जा रहा है गरीब परिवारों से, एकदम बलपूर्वक। आवास सहायक तो कम सर जी, मुखिया डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन अब क्या बोला जाए, उसमें कहीं से मुखिया का इन्वॉल्वमेंट लिखित तौर पे तो है नहीं, लेकिन मुखिया द्वारा ही कलेक्शन किया जा रहा है। ऐसा हम लोग बैंक में कभी कभी बैठते हैं तो औरतें रो रो के कहती हैं कि 60,000 रुपया, 50,000 रुपया, 40,000 रुपया लोग ले रहा है, हाथ में से छीनने की तरह से। आप लोगों ने कभी इसकी कंप्लेन किसी बड़े पदाधिकारियों से नहीं किया? लिखित तौर पे तो अभी तक नहीं किया सर जी, लेकिन मैं बोला हूं जाके खुद। असल में इंदिरा आवास में मैं डायरेक्ट कंप्लेनर बन नहीं सकता हूं, जो इंदिरा आवास लाभार्थी है वही कंप्लेन कर सकता है, अन्यथा मुझे दूसरे नजरिए से लोग देखने लगेगा ना। श्री प्रसाद जी, तमाम लोग आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तमाम पदाधिकारी, बड़े पदाधिकारी भी आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपकी पंचायत में और क्या क्या परेशानियां हैं, क्या बताना चाहेंगे? सर इंदिरा आवास में वही है स्थिति, इंदिरा आवास में भी डायरेक्ट पैसा लिया जा रहा है, और इंदिरा आवास में सर ऐसा है कि मैंने अनमैरिड लड़के लड़कियों का भी नाम इसमें जोड़ा गया है। नया लिस्ट आया, उस लिस्ट को मैं देख रहा था, मेरे हाथ में लिस्ट आया था, और बहुत सारे ऐसे लाभुकों का नाम नहीं है जो कि इसके लायक हैं, और बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम है जो कि काफी संपन्न हैं। हमको लग रहा है कि वो रिटर्न भी फाइल करते होंगे, अपना उनका टैक्स वगैरह भी लेन देन करने वालों में से हैं, जिनका कि लाभार्थी हैं, बने हुए हैं, और हो सकता है कि कुछ लोग ले भी चुके होंगे। जी जी, यानी कि जो लोग संपन्न हैं उन लोगों को पैसा लेके और आवास आवंटित किए जा रहे हैं, और जिन लोगों के पास पैसा का अभाव है और उनकी जरूरत है तो उनको नहीं मिल रहा है, नहीं मिल पा रहा सर। बहुत सारे ऐसे वैसे परिवार हैं जिनका नाम नहीं है उसमें। अच्छा, शौचालय की क्या स्थिति है आपके यहाँ? कितने घरों में लगभग शौचालय लग गए होंगे? शौचालय सब तो अभी बहुत कम चल रहा है, उसमें भी 2,000 रुपया ले लेके लोग कर रहा है, लेकिन अभी उतना शौचालय की तरफ ध्यान लोगों का नहीं है। बीच में उधर हुआ था, लेकिन अभी वो सब ना के बराबर है अपने पंचायत में। और रह गया कि सर विकास के कार्य में भी काफी दिक्कत है। विकास में जो ईंट सोलिंग करवाया जा रहा है, नाली बनवाया जा रहा है, ईंट सोलिंग तो ऐसा हो रहा है सर कि अभी कभी आप आके उस चीज को खुद से सर्वे करें तो क्या है कि पुराना ईंट पता नहीं कहाँ से, किस भट्ठा से खरीदा गया है, कि कोई बिल्डिंग गिरा के खरीदा गया है, उस ईंट से सोलिंग हो रही है हमारे पंचायत में। अच्छा, जो भी पक्कीकरण हो रहे हैं 2 नंबर के ईंट से हो रहे हैं? हाँ, और नाली तो हमको लग रहा है सर, अगर वास्तव में उसको खंगाला जाए तो नाली कुछ ऐसा भी है जो पूर्व में बना हुआ है, उसको उसका प्लास्टर नाला उघाड़ कर
और वापस उसको प्लास्टर नाला करके थोड़ा सा इधर उधर वो क्या बोलते हैं उसको, ठेठ भाषा में बोला जा सकता है ऐसा कि रिपेयरिंग करवा के उसका नया एस्टीमेट बना के उसका भी भुगतान लिया जा रहा है। श्री प्रसाद जी, तमाम लोग आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ तक कि तमाम हाँ, प्रशासनिक सर। पदाधिकारी भी आपको देख रहे हैं। निश्चित तौर से यदि इस एकदम। तरह की मामला आपके पंचायत में चल रही है तो निश्चित तौर से इसकी जांच होगी और क्या सच्चाई है ये छन के सामने आएगी। एकदम एकदम सर जी है, जांच कराया जाए। अगर मैं कहीं से गलत हूं तब ना सर जी, मैं जो बोल रहा हूँ अक्षरशः सत्य है। मेरे पास बहुत सारे कागज हैं। मैं इंदिरा आवास तो अपने नेट पे, आज के डेट में सर इंदिरा आवास तो नेट पे आप घर बैठे देख सकते हैं ना कि किनका पास हुआ है किनका नहीं पास हुआ। मैं वैसे ही उसको ढूंढ रहा था धीरे धीरे करके एक एक नंबर को, तो मैंने देखा एक मुश्किल से 13-14 साल का बच्चा है, उसके माँ को ऑलरेडी 3 साल पहले इंदिरा आवास मिल चुका है, ठीक है ना सर जी। और उसके माँ के दूसरे बार उसी अकाउंट पे उसके बेटे के नाम पे इंदिरा आवास आया हुआ है, जिसका उम्र मुश्किल से 13 या 14 साल हो गया। चलिए शिव प्रसाद जी, बहुत ही अच्छा लगा। और आप जैसे सामाजिक लोग यदि इसी तरह जागरूक होंगे तो निश्चित तौर से एक अच्छा समाज का निर्माण होगा और कोई भी अपने पंचायत में या कोई भी जनप्रतिनिधि हो अपने यहाँ गोल मटोल नहीं कर सकता है, किसी तरह की धांधली नहीं हो सकती है। क्योंकि बिहार सरकार या केंद्र सरकार का जो मंशा है आप लोगों तक जो भी व्यवस्था है वो प्रोवाइड करना, लेकिन ये जो जनप्रतिनिधि या और भी छोटे छोटे जो लोग पदाधिकारियों के द्वारा जो इस तरह के काम किए जा रहे हैं ये सब ना कही जा सकती है। लेकिन फिर भी यदि आपकी बातों में सच्चाई है या आम आवाम जो भी बोल रहा है ये सच है तो निश्चित तौर से और भी बहुत सारे ईमानदार और बहुत सारे कर्मठ पदाधिकारी है जो इसकी जांच करेंगे और निश्चित तौर से आप लोगों को समस्या का समाधान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद श्री प्रसाद जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद। इसी तरह आप आगे बढ़िए और नए समाज का निर्माण कीजिए। थैंक यू।